स्वागत है आप सभी का जया कंप्यूटर क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लिप आर्ट तक पढ़ लिया था। आज हम लोग शेप से शुरू करेंगे। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी शेप को इंसर्ट कराना है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट जाना है शेप वाले ऑप्शन पर, और जो भी शेप आपको इंसर्ट कराना है उस पर केवल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। जैसे ही आप शेप को ड्रॉ करेंगे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं फॉर्मेट टैब में। तो ये सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिया है। हमको ये 4 ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है। तो एक इसके कलर लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शैडो इफेक्ट लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। शैडो इफेक्ट लगा सकते हैं आप। यहाँ से आप अगर करेंगे तो आपका शैडो इफेक्ट नीचे आएगा, यहाँ से करेंगे तो राइट भागेगा। ऐसे इस टाइप से आप इधर उधर अपने शेप के शैडो को कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट लगाना हो अपने शेप पर तो आप लगा सकते हो, ठीक है। शेप पे अगर आपको 3D का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जा करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन, इसकी डेप्थ भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से जितनी ज़्यादा कम करनी है। और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, डायरेक्शन भी इसका आप यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए यहाँ से आप इसकी लाइटनिंग को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लाइटनिंग चाहिए, सरफेस को भी आप यहाँ से तय कर सकते हैं। वायर फ्रेम है, मेटल है, प्लास्टिक है, यहाँ पे मैट है। तो इस टाइप से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस 3D वाले जो आपका इफेक्ट दिया है, इस इफेक्ट को आपको रोटेट कराना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको रोटेट करा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये ऑप्शन थे आपके शेप से जुड़े हुए, तो हमने सीख लिया इसको। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। आगे देखते हैं क्या हमारा स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट होता क्या है, अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी चीज को आपको स्मार्ट तरीके से दिखाना है तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कोई लिस्ट बनानी होती है तो स्मार्ट आर्ट लगाते हैं, हायरार्की कोई बनानी है तो चलती है यहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं स्मार्ट आर्ट में। यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोसेस के दिए हुए हैं। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। प्रोसेस कोई आपको दिखाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। साइकिल कोई बनानी है तो साइकिल का भी आप यहाँ से ले सकते हैं, या कोई हायरार्की बना सकते हैं। इसी टाइप से रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है और पिरामिड है। तो हम एक हायरार्की बनाकर यहाँ से आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक हायरार्की को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही इसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं वापस से डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब आता है। अब यहाँ पे आपको बनाने के लिए देखना है, कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसकी टेक्स्ट पेन को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं क्लिक करके, और यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया मेमोरी, यहाँ पर लिख दिया हमने प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पर हमने लिख दिया सेकेंडरी। अब प्राइमरी के भी पार्ट होते हैं रैम, एक रैम होता है और एक होता है रोम। सेकेंडरी मेमोरी के भी पार्ट होते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया। अब आपको यहाँ पर शेप को ऐड कराने की जरूरत है। तो आपको ऐड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना है, इस पर सेलेक्ट करना है और ऐड शेप पर जाना है। ऐड शेप आफ्टर, आफ्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके आपको नीचे ऐड कराना है तो ऐड शेप में जाएंगे, ऐड शेप बिलो कर देंगे। इसके आपको नीचे कराना है तो यहाँ से ऐड शेप बिलो कर देंगे ऐसे, या इसके पहले आपको ऐड कराना है तो ऐड शेप बिफोर कर देंगे ऐसे, या आपको इसके अबव कराना है तो आप यहाँ पे कर देंगे ऐड अबव कर देंगे। तो इस टाइप से आपका शेप इंसर्ट हो जाएगा। आपको डिलीट करना है तो बस सेलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबा देना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं SSD, यहाँ पे आपने लिख दिया DVD, यहाँ पे आपने लिख दिया CD, यहाँ पे आपने लिख दिया फ्लॉपी, ठीक। यहाँ पर भी एक ऐड करा सकते हैं नीचे आप बिलो करके, और यहाँ पे आपने लिख दिया मेमोरी, मेमोरी कार्ड या मेमोरी डिस्क, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप जाएंगे आगे, राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको ये मेमोरी का जो पार्ट प्राइमरी मेमोरी लेफ्ट में है, इसको अगर राइट में लाना है और सेकेंडरी वाले को लेफ्ट में लाना है तो आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए प्राइमरी इधर आ गया, सेकेंडरी आपका इधर आ गया। ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं ऐड बुलेट और लेआउट का, ये जब आप किसी लिस्ट वाले स्मार्ट आर्ट को क्रिएट कराएंगे तो आपके ऑप्शन ये इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। प्रमोट डिमोट का मतलब समझते हैं। अगर आपको यहाँ से फ्लॉपी वाले को यहाँ से प्रमोट करना है, प्रमोट का मतलब ये होता है कि जो नीचे इसके दिया हुआ है ये वाला फ्लॉपी वाला उठ करके इन तीनों के बगल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रमोट कर देंगे, देखिए यहाँ पर तीनों आ गए। वापस से इस वाले को अगर डिमोट करना है तो आप यहाँ से डिमोट करेंगे तो क्या होगा, नीचे टूट करके आ जाएगा ये।
तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन थे। टेक्स्ट पेन वाला ऑप्शन यहाँ से ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लेआउट दिए हुए हैं, इसके लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी लेआउट आपको पसंद हो क्लिक कर देंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर आपको अच्छा लगे बस क्लिक करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका स्मार्ट आर्ट स्टाइल दी हुई है, जो स्टाइल आपको अच्छी लगे वो स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीसेट ग्राफिक करेंगे तो जो भी आपने इस पर सेटिंग को अप्लाई किया है वो क्या होगी, रीसेट हो जाएगी। ऐसे इस टाइप से आप रीसेट कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में देखेंगे जा करके तो यहाँ पर आप फॉर्मेट टैब को समझ चुके हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जो हम आपको बता देंगे। जैसे इस वाले शेप का आपको बड़ा करना है तो आप लार्जर पर क्लिक करेंगे तो शेप बड़ा होता जाएगा, स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। शेप को अगर आपको चेंज कराना है तो आप यहाँ चेंज शेप पर जाएंगे, जिस भी शेप को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी शेप में आपका ये डिजाइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और किसी शेप का डिजाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी यहाँ से शेप फिल करा सकते हैं जो भी आपको लेना है। ठीक है, और यहाँ सारे ऑप्शन हमने आपको फॉर्मेट टैब में बता दिए हैं। इसी में अगर आपको यहाँ से अपने वर्ड की स्टाइल चेंज करनी है तो बस खाली क्लिक करना है और आपका ये वर्ड की स्टाइल चेंज होती रहेगी। टेक्स्ट में अगर कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आउटलाइन सेट करनी है कलर की तो यहाँ से आउटलाइन को भी सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन दिया गया है चार्ट ऑप्शन। देखिए चार्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट को चार्ट के माध्यम से आप देखना चाहते हैं या अपने अधिकारी को चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कई सारे चार्ट के ऑप्शन दिए हैं। कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है या स्टॉक सरफेस है ना, इस टाइप से कई सारे चार्ट दिए हैं। जिस भी चार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है बस वहां पर क्लिक करना है और ओके करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक पाई चार्ट बनाकर देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इस वाली सेटिंग को हमने, जो भी सेटिंग आपको चाहिए बस यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही पाई चार्ट ओपन होगा एक एक्सेल की सीट आएगी। यहाँ पर आपका जो डेटा है उस डेटा को यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे मान लीजिए कुछ सेल्स एम्प्लॉई हैं, यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, जैसे है गिरीश, सुरेश, रमेश, दिनेश। अब इन लोगों का कुछ सेल है जो कि है 18,000, इनकी है 22,000, इनकी है 25,000, इनकी है 40,000। ठीक है, हमने इन सब की सेल को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, बस क्लोज कर देना है ऐसे। जैसे ही क्लोज करेंगे देखिए यहाँ पर सभी की सेल लिख कर आ गई, सबके नाम के सामने उसका कलर डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे गिरीश का ये वाला कलर, सुरेश इस कलर से डिफाइन हो रहा है, रमेश इस कलर से और दिनेश इस कलर से। यहाँ पे आप अपने शेप को अगर आपको चेंज करना है, इसे मान लीजिए आपको कॉलम चार्ट बनाना है तो आप यहाँ से आकर के चेंज टाइप में जाएंगे और यहीं से फिर से आप कॉलम चार्ट ले लेंगे जो भी आपको बनाना है, या कोई भी चार्ट आपको लेना है यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, यहाँ से वो चार्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ से। सेव एज टेम्पलेट, अगर इस आप चार्ट को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज टेम्पलेट। अब सेलेक्ट डाटा में आप जब जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अगर कोई सीरीज आपको यहाँ से ऐड करानी है या कुछ आपको एडिट करना है या कुछ आपको रिमूव कराना है यहाँ से, ठीक है, तो आप इस काम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है आपको, एडिट डाटा। अगर अपने डेटा को आपको एडिट कराना है, जैसे कुछ इसमें आपको और जोड़ देना है, तो आप यहाँ से मान लीजिए रमेश आपने लिख दिया, यहाँ पे इसकी सेल को लिख दिया आपने 26,000। अब इसको आपको ऐड कराना है तो क्या करना होगा, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट आपने कर दिया, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऐड हो गया। अब यहाँ से क्लोज कर देंगे, देखिए यहाँ पर 5 लोग आ गए। ठीक है, यहाँ से आप इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज लगा देंगे, यहाँ पे ही नाम लिख कर दिखाए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चार्ट की स्टाइल दी गई है, चार्ट की स्टाइल को भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए कलर लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको चार्ट वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पर। हाइपरलिंक लगाने के लिए पहले आपको कुछ हेडिंग्स वगैरह लगानी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर आपको हेडिंग लगाना नहीं आता है तो आप जाकर के MS वर्ड में होम टैब को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगला ऑप्शन हाइपरलिंक का है। हाइपरलिंक को समझने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना आना चाहिए। तो अगर आपको हेडिंग लगाना नहीं आता है तो आप
होम टैब की क्लास को पूरा देख लीजिए, वहाँ पे हमने अच्छी तरीके से एक एक ऑप्शन को यहाँ पे समझाया है कैसे कैसे आपको हेडिंग लगानी होती है। ठीक है, क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक को कैसे लगाते हैं। हम लोग आएंगे यहाँ पे, पहले हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, दूसरा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो एक एक ऑप्शन हम लोग आराम आराम से समझेंगे। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, दो ऑप्शन इसमें है। तो एग्जिस्टिंग फाइल को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप किसी वर्ड पर हाइपरलिंक लगाएं और उस वर्ड पर क्लिक करें तो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में जो फाइल सेव है वो फाइल खुल जाए, है ना, इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। तो हम इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और हाइपरलिंक पे जाएंगे। यहाँ से हम अपनी फाइल को सर्च कर लेंगे जिस पर हमको हाइपरलिंक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से एक फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया और कर दिया ओके। अब देखिए इस पर एक हाइपरलिंक लगकर आ गया। यहाँ पर जब आप कर्सर को ले जाते हैं, देखिए ऊपर लिखकर आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्लिक इस पर करेंगे तो हमारी क्या होगी, वो फाइल जिस पर हमने लिंक लगाया था ये फाइल हमारी ओपन होकर के आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगला ऑप्शन इस पे क्या दे रहा है, फाइल और वेब पेजेस। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड पर जो है किसी वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, आपको वर्ड को सेलेक्ट करना है, हाइपर लिंक पर जाना है और इस एड्रेस वाले ऑप्शन पर आपको वो लिंक को टाइप कर देना है। अगर आपको लिंक याद नहीं है तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से ओपन कर लीजिए और जिस वेबसाइट का आपको लिंक लगाना है वो वेबसाइट का लिंक यहाँ से क्या कर लीजिए आप लोग, कॉपी। ऐसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे। वापस अपनी फाइल पर जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देना आपको ओके। अब देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली वाले वर्ड पर लग के आ गया आपका हाइपरलिंक। अब इसको आप कंट्रोल बटन के साथ जब क्लिक करेंगे तो आपकी क्या होगी, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आगे इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, प्लेस इन डॉक्यूमेंट। आपके इस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, जो करंट डॉक्यूमेंट ओपन है, इस डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई हेडिंग्स बना रखी है या कोई बुकमार्क लगा रखा है तो डायरेक्ट आप जिस वर्ड पर हाइपरलिंक लगाएंगे वहां पर क्लिक करेंगे तो उस हेडिंग पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे हम सबसे नीचे यहाँ पर जाते हैं, इस वर्ड पे टेम्पलेट वाले वर्ड पर हम एक हाइपरलिंक लगा लेते हैं। जाएंगे हाइपरलिंक पर और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हमने एक हेडिंग पर लगा दिया। इस हेडिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया ओके। ठीक है, अब जब हम कंट्रोल बटन के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर सीधे उस वाली हेडिंग के पास में आ गया। ठीक है, आगे इसमें एक बुकमार्क का भी ऑप्शन होता है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहीं बुकमार्क लगाया है, देखिए बुकमार्क का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कोई बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आपने उसको पढ़ा, आधे तक पढ़ा और आज बंद कर दिया, तो बुकमार्क वहीं पर लगा देते हैं कि आपको ये बताए कि आपने यहीं तक पढ़ा था, अब आपको यहाँ से आगे पढ़ना है। तो हमने इसमें एक टुडे के नाम से बुकमार्क लगाया है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए हम क्या करना है, हमको इस वाले वर्ड पर अगर हम लगाएं बुकमार्क, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और हाइपर लिंक पर गए और हमने टुडे वाले पर क्लिक करके लगा दिया। अब हम जैसे ही इस फाइल को खोलेंगे और इस वाले वर्ड पर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये हमको सीधे वहां लाकर छोड़ देगा जहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, तो ये होता है बुकमार्क पर हाइपर लिंक लगाना। अगला ऑप्शन दिया है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और एडिट द नाउ डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फाइल, तो सबसे पहले हम लोग देंगे कि हाइपरलिंक लगाएंगे जिस वर्ड पर, तो उस वर्ड पर क्लिक करें तो एक नई डॉक्यूमेंट की फाइल बन जाए। कैसे, ऐसे मान लीजिए हमको यहाँ डायरेक्टली वाले वर्ड पर लगाना है हाइपरलिंक, यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम डाल देंगे। इसे मान लीजिए हमको 789 के नाम से फाइल वो बनानी है और हम यहाँ पे कर देंगे क्या, ओके। अब हम ओके करने के बाद जैसे ही इस वाली फाइल पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, हमारी देखिए यहाँ पर एक 789 के नाम से एक नई फाइल यहाँ पर क्या हो गई, बन के तैयार हो गई। ऐसे ही अगला ऑप्शन भी इसमें है, जैसे हम यहाँ दा पर लगाएं हाइपरलिंक और एडिट द डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि जैसे ही हम ओके करेंगे तुरंत फाइल नई बनकर आ जाए। यहाँ पर फाइल का नाम डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं 321 और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब देखिए जैसे ही हमने ओके किया तुरंत हमारी 321 के नाम से एक फाइल बन करके आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे हाइपरलिंक में। यहाँ पर है ईमेल एड्रेस। देखिए ईमेल एड्रेस का मतलब क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में आउटलुक चलता है तभी आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। यहाँ पर बस वो ईमेल आईडी डाल देनी है, आपको सब्जेक्ट लिख देना है और ओके कर देना है। फिर जिस भी वर्ड पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको ला करके आपके आउटलुक पर छोड़ देगा।
ठीक है, इसमें दो ऑप्शन आपको बचते हैं, एक स्क्रीन टिप और टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो स्क्रीन टिप सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्क्रीन टिप का मतलब ये होता है जब आप इस वर्ड के ऊपर यानी कि जहां पर लिंक लगाया है उसके ऊपर आप कर्सर को लेकर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर शो करता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। उसके ऊपर देखेंगे तो उस फाइल के बारे में डिटेल बताता है आपको, यही होता है स्क्रीन टिप। तो इस स्क्रीन टिप को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर एक हाइपर लिंक लगाया, यहाँ पर जाएंगे और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर जा करके हमने लगा दिया ऑन द इंसर्ट टैब, और यहाँ पर स्क्रीन टिप को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो हम लगा देंगे कि शो मी हेडिंग, है ना, दिखाएंगे कि लिख देंगे हम फर्स्ट हेडिंग। क्या लिख देंगे? फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ से कर देंगे ओके। अब जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे, देखिए अब इस पर हम कर्सर लेकर जाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या दिखा रहा है? फर्स्ट हेडिंग। तो आप अपने हिसाब से स्क्रीन टिप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको आया होगा ऑप्शन ये भी। टेक्स्ट टू डिस्प्ले एक ऑप्शन बचा है, इसका मतलब क्या होता है? आप जहां पर हाइपरलिंक लगाते हैं जिस वर्ड पर, जैसे मान लीजिए अभी तक हमने वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद तब हाइपरलिंक लगाया है, आप बिना सेलेक्ट किए ही, बिना किसी वर्ड को सेलेक्ट किए हुए भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक करके रखा है, हाइपरलिंक पर जाएंगे और हमको इस वाली हेडिंग पर हाइपरलिंक लगाना है या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर लगाना है, किसी फाइल पर लगाना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और देखिए यहाँ पर क्या दिया है? टेक्स्ट टू डिस्प्ले। अब हम इसको क्या कर देंगे? अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। यहाँ पर दिखाएगा कौन सी हेडिंग है, 1 2 3 4 5, पांचवी हेडिंग यहाँ पे दिखा देगा, फिफ्थ हेडिंग हम लिख देंगे। तो जो हम वर्ड यहाँ से सेलेक्ट करके आते हैं उसी वर्ड को हम यहाँ से आकर बाद में भी लिख सकते हैं जो हमको यहाँ पर शो कराएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। देखिए हमने वहां पे पहले कुछ लिखा नहीं था, डायरेक्ट हम हाइपर लिंक पर जाकर भी अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सीधे फिफ्थ हेडिंग पर जाके कर्सर पहुंच जाएगा। तो हाइपर लिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बुक मार्क वाले ऑप्शन पर। इस बुक मार्क को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट किए और आप पढ़ते पढ़ते आए, यहाँ तक आपने पढ़ा और अब आप चाहते हैं कि हम कल यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये कल याद कैसे आएगा कि आपने यहाँ तक पढ़ा है? तो इसी याद कराने के लिए आप एक बुक मार्क को लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। वो लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और बुक मार्क वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे कोई वर्ड लिख देना है जो आपको कल याद दिलाए कि आपने ये बुक मार्क लिखा है। रीडिंग लिख दिया आपने, यहाँ पे कर दिया ऐड। अब देखिए इस फाइल को हम लोग कर लेते हैं सेव। इस फाइल को हम लोग कर लेते हैं सेव, डेस्कटॉप पे लिख लेते हैं 111 के नाम से, और इसको हमने सेव कर लिया। फाइल को हमने यहाँ से कर दिया हमने क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप वापस से नेक्स्ट टाइम आए, आपने अपनी फाइल को ओपन किया, अब आपको ढूंढना ना पड़े कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो क्या करेंगे? सीधे आपका देखिए कर्सर सबसे ऊपर अभी है, आप जाएंगे इंसर्ट टैब में और बुक मार्क वाले ऑप्शन पर, इस पर आपको सेलेक्ट करना है और क्या कर देना है? गो टू। जैसे ही गो टू करके क्लोज करेंगे आपका कर्सर वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा जहां पे आपने पढ़ना बंद किया था। तो आपको बुक मार्क समझ में आया होगा। आगे आप क्रॉस रेफरेंस को देखिए, हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस में इसलिए बनाया जाता है कि जब आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई आपने बुक बनाई है तो उसमें बहुत सारी हेडिंग्स और चैप्टर्स होते हैं। उन हेडिंग या चैप्टर को आपको कुछ एडिट करना हो या उसमें कुछ काम करना हो तो क्या करना होता है? आपको वापस से पूरा चैप्टर ढूंढना होता है, किस पेज पर है या किस हेडिंग पर है, ऐसा कुछ करना होता है। तो आप एक क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हाइपर लिंक को बना लेते हैं कि डायरेक्ट आप क्लिक करें और उस हेडिंग पर आप पहुंच जाएं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं बनाना। हम एक यहाँ से पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे 3 कॉलम की। यहाँ पर ले लेंगे सीरियल नंबर, इसको ले लेंगे हम सीरियल नंबर। यहाँ पर ले लेंगे हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पेज नंबर। पेज नंबर लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पर आएंगे, सीरियल नंबर पहला डालेंगे, आगे आएंगे हेडिंग वाले कॉलम में। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टैब में और क्रॉस रेफरेंस में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है? नंबर्ड आइटम। लेकिन अभी आपको क्या कराना है? हेडिंग कराना है। तो आप यहाँ पर जा करके क्या लेंगे? हेडिंग लेंगे। जैसे ही आप हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे आप देखिए सारी हेडिंग आपको यहाँ पर शो कर रही है। तो पहली हेडिंग का आपको यहाँ पे क्या कराना है? हाइपर लिंक इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या करना है? हेडिंग टेक्स्ट ही रहने देना है, इंसर्ट करा लेना है और क्लोज कर देना है। अब आपको पेज नंबर पे हाइपरलिंक इंसर्ट कराना है तो आप वापस से क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है?
हेडिंग रखे देना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है हेडिंग को और हेडिंग टेक्स्ट की बजाय यहाँ पर पेज नंबर ले लेना है और इंसर्ट करा देना है, क्लोज कर देना है। ऐसे ही आप करके सारी हेडिंग का हाइपरलिंक इंसर्ट करा सकते हैं। एक और कर लेते हैं हम। अब दूसरी हेडिंग का हमने कराया, यहाँ पे ले लिया हेडिंग और यहाँ पर क्या लेंगे, पेज नंबर नहीं लेना, यहाँ पर लेना है हेडिंग टेक्स्ट और इंसर्ट और क्लोज। फिर यहाँ पर पेज नंबर कराएंगे हम लोग, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग रखना है, दूसरी हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्या लेना है, पेज नंबर और इंसर्ट फिर क्लोज। अब देखेंगे यहाँ पर आपका हेडिंग में जो लग कर आया हाइपरलिंक लग गया है। कंट्रोल बटन दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आप उस पेज नंबर पर भी पहुँच सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्रॉस रेफरेंस करके आप सभी अपनी हेडिंग का एक फर्स्ट पेज पर ही हाइपरलिंक बना सकते हैं, ताकि आपको बार बार यहाँ से स्क्रॉल करके वहाँ पर ना जाना पड़े। डायरेक्ट आप उस हेडिंग पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो क्रॉस रेफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हम। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमारा है हेडर एंड फुटर का। तो हेडर एंड फुटर आप लोग अपने बुक में भी लगाते हो, चैप्टर का नाम लिखने के लिए या कोई क्लिप आर्ट लगाने के लिए या कोई इमेज लगाने के लिए या पेज नंबर लगाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको एक एक करके सीखते हैं हम लोग। ऑन करने के लिए दो तरीके होते हैं लगाने के लिए। आप सबसे पहले या तो मार्जिन सबसे ऊपर पेज पर क्लिक करिए, डबल क्लिक तो आपका हेडर फुटर खुल जाएगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके इंसर्ट टैब में हेडर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने हेडर की डिज़ाइन होगी यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। जो डिज़ाइन आपको पसंद हो यहाँ से बस क्लिक कर देना है, आपको वहाँ पे लग के आ जाएगी। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया MS वर्ड। अब यहीं से आपको फुटर लगाना है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, गो टू फुटर पर क्लिक कर लेंगे। देखिए डिज़ाइन टैब आपका ओपन हो जाएगा, जैसे ही हेडर पर आप ओपन करेंगे आपका डिज़ाइन टैब क्या होगा, ओपन हो जाएगा। गो टू फुटर पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, फुटर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया इंसर्ट टैब, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से होम टैब से जा करके इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट की आप हाइट को बढ़ा सकते हैं, बोल्ड को और कलर को, जो भी कुछ बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डिजाइन टैब में देखेंगे आप यहाँ से हेडर में आपने भी टेक्स्ट लगाया। ऐसे ही अगर आपको टेक्स्ट में कुछ और, टेक्स्ट की बजाय कुछ और लगाना तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। या अभी आपने टेक्स्ट लगाकर सीखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर आपको डेट एंड टाइम, देखिए यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन दिया है तो हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे पेज नंबर वाले ऑप्शन में, ठीक है। पहले हम लोग हेडर फुटर में जो लगाना होता है उसको सीख लेते हैं। डेट एंड टाइम अगर लगाना है आपको अपने हेडर में तो यहाँ से डेट एंड टाइम पर जाएंगे, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आता है यहाँ से लिख लेंगे और अपडेट ऑटोमेटिकली पर आपका चेक लगाकर अगर रखेंगे तो ये डेट आपकी डेली अपडेट होती रहेगी। ओके कर देंगे, आपकी डेट लग कर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई क्विक पार्ट में से इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ऑटो टेक्स्ट यहाँ पर कुछ लिखा है तो इसको आप इंसर्ट कराना है तो यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे आप ऐसे ही। या कुछ आपको यहाँ से और भी इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर जाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में जाएंगे, यहाँ से आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पेज नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ मिल रहा है। जब अभी आपको हेडर और लगाने हैं, यहाँ पे देखिए हेडर आपको इस टाइप का मिल रहा है। तो जो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है आप क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इंसर्ट, ठीक है, आपका इंसर्ट हो जाएगा। पिक्चर अगर आपको कोई लगानी है यहाँ से तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे आप जहाँ भी आपने अपनी पिक्चर्स को सेव करके रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड फोल्डर में जा करके वो पिक्चर सेट कर लीजिए यहाँ से और इंसर्ट करा लीजिए। इस पिक्चर को आप कर लीजिए छोटा यहाँ से ऐसे पकड़ के, ठीक है, और छोटा करना है और छोटा कर लीजिए। अब ये पिक्चर आपकी देखिए अभी मूव नहीं हो रही है तो इसको मूव कराने के लिए हमने फॉर्मेट पिक्चर वाली क्लास में पूरा बताया है और वो यूट्यूब पर क्लास अपलोड की जा चुकी है, आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मूव कराने के लिए क्या करना होता है, टेक्स्ट रैपिंग में जाकर के स्क्वायर कर देना होता है, तब आपकी ये पिक्चर जो है मूव हो जाएगी। कहीं पर भी आप इसको उठाकर रख सकते हैं। तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं अपने हेडर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप क्लिप आर्ट भी आपको मिलता है, जो क्लिप आर्ट अगर आपको लगाना है तो यहाँ से क्लिप आर्ट इंसर्ट करा लो, इसको भी आप छोटा कर सकते हो। वापस से इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो आप यहाँ से इसको मूव करा सकते हो, ठीक है। तो क्लिप आर्ट इस तरीके से आप यहाँ लगा सकते हैं हेडर में। ऐसे ही आपको यहाँ पर गो टू फुटर में जाना है तो गो टू फुटर में जा करके भी आप यहाँ से जो भी लगाना है आप यहाँ से इंसर्ट करके लगा सकते हैं। प्रीवियस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन और लिंक टू प्रीवियस, ये तीन ऑप्शन आपको तब पढ़ाया जाएगा कि जब पेज लेआउट टैब में आप ब्रेक्स वाला ऑप्शन पढ़ेंगे। जब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन बनाने नहीं आएंगे तब तक आपको अलग अलग सेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो ये जो तीन ऑप्शन है इसको हम होल्ड करेंगे पेज लेआउट टैब के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड पेज।
अभी तक आपने समझा होगा जो भी हेडर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं या लगा देते हैं वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे लग कर आ जाता है। जो हमने पहली बार लगाया वहाँ पर वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के हर पेज में वही सेम हेडर फुटर लग करके आता है। लेकिन आपको यहाँ पे MS वर्ड में कुछ ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इमेज पेज। इसका मतलब क्या होता है, आप चाहें तो अपने पहले पेज पर अलग लगा सकते हैं, डिफरेंट पेज पर आपको बस टिक करना होगा। अब यहाँ पर जो भी आप लगाओगे वो आपका केवल पहले पेज पर ही रहेगा। जैसे आपने क्लिप आर्ट को इंसर्ट करा लिया यहाँ से, अब इसको सेट हमने कर दिया, रैपिंग जा करके स्क्वायर यहाँ से उठाकर इसको इस पर कर दिया। अब देखिए हम जैसे क्लिक करते हैं तो केवल फर्स्ट पेज पर ही रहेगा, आपके सेकंड पेज पर नहीं आएगा, ना ही थर्ड पेज पर आएगा। तो ये हमने कौन से ऑप्शन के अंतर्गत किया, डिफरेंट फर्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है ना फर्स्ट पेज, जैसे इस पे टिक हटाते हैं देखिए यहाँ पर केवल हेडर लिख कर आ रहा है। फर्स्ट पेज कर दिया तो यहाँ पर फर्स्ट पेज आ गया। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन दिया है डिफरेंट ऑड एंड इमेज पेज। इसका मतलब क्या होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ गया, ऑड पेज। फर्स्ट पेज कौन सा होता है, ऑड। सेकंड पेज कौन सा होता है, इवन, यानी कि 1 होता है ऑड, 2 होता है इवन नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे कुछ दूसरा लगा सकते हैं। ये आपने ले लिया और यहाँ से आपने इसको स्क्वायर करके मूव करा दिया। ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर सेकंड वाले पेज पर इवन पेज पर अलग आए, आपने इसको लगा लिया। यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए और इसको रैपिंग से आकर के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे इसको हटा करके तो आपका फर्स्ट पेज जो है यानी कि ऑड पेज, उस पर ये लग कर आया है। और जब इवन पेज आएगा तो उस पर ये लग कर आया, फिर ऑड पेज पर ये दिखाएगा, फिर इवन पेज पर ये दिखाएगा। तो इस टाइप से आप अपने हेडर फुटर को लगा सकते हैं। इसमें आपको समझ में आया होगा। ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिया है, अगर आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। अब आप जो हेडर फुटर लगाएंगे यहाँ पे, आप आते हैं यहाँ पे, अगर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर टिक रहेगा तभी आपका ये डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट शो करेगा। अगर यहाँ से आपने चेक मार्क हटा दिया तो क्या होगा, ये आपका टेक्स्ट हट जाएगा। वापस से लाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। आगे ऑप्शन आपका है हेडर फ्रॉम टॉप एंड फुटर फ्रॉम टॉप। इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस जो जगह आपकी है फुटर और हेडर की, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे तो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से आप करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही आप फुटर में जा करके इससे करेंगे तो बढ़ेगा, यहाँ से करेंगे तो इसकी ये साइज आपकी घटेगी। ये आपका क्लोज का ऑप्शन है, इसको कर देंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। तो हेडर फुटर आपको समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन इसमें पेज नंबर है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लगाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ पेज, टॉप ऑफ पेज में देखिए एक यहाँ पर लग के आएगा, एक ये डिजाइन है। तो जो डिजाइन आपको यहाँ से समझ में आती है, अच्छी लगती है, उस पर बस आपको केवल क्लिक कर देना है, वो डिजाइन पे आपका पेज नंबर लग कर आ जाएगा। ठीक है, हर पेज नंबर पे आपका पेज पर पेज नंबर लगते हुए चला आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप टॉप ऑफ पेज में लगा सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर जाएंगे पेज नंबर में, और भी सेटिंग दी हुई है। बॉटम ऑफ पेज की सेटिंग दी हुई है, ये बॉटम में लगा सकते हैं आप। यहाँ पर आप देखोगे अगला, तो यहाँ पे आपकी है पेज मार्जिन, पेज की मार्जिन में भी लगा सकते हो, यहाँ पर लग कर आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं पेज नंबर के जा करके करंट पोजीशन। इसका मतलब देखिए क्या होता है, आप जहाँ पर भी कर्सर को रखेंगे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए टैप टैप करके हमने कर्सर को यहाँ पर ले आया और यहाँ पर हम चाहते हैं अपना पेज नंबर लगाना, तो आप पेज नंबर पर जाएंगे और क्या करेंगे, करंट पोजीशन पर जाकर जो भी आपको लगाना है यहाँ पे केवल ओके कर देंगे, आपका पेज नंबर वहाँ पे सेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पेज नंबर में है फॉर्मेट पेज नंबर। यहाँ पर हमको जानना है, यहाँ से आप अपने नंबर फॉर्मेट की डिजाइन को सेट कर सकते हैं कि किस नंबर में हमारा यहाँ पर पेज नंबर लग करके आए। आप चाहते हैं ऐसा है या ऐसा है, जो भी आपको लेना है यहाँ से सेलेक्ट करिए। और यहाँ पर आपको पेज नंबर की शुरुआत कहाँ से करनी है, 10 नंबर, 8 नंबर, जो भी जहाँ से पेज आपको शुरुआत करना है वो नंबर डाले के यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ से आपका पेज नंबर वहीं से शुरू हो गया, 11, 12, 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपको अपने पेज पर कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, कुछ बनी बनाई आपको डिजाइन मिलती है, तो आप यहाँ से अगर आपको कुछ डिजाइन चाहिए तो डिजाइन ले लेंगे। आपको यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइप कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना है तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर जाना है इसके ऑप्शन पर टेक्स्ट बॉक्स वाले में और यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर करना है। यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट। देखिए क्विक पार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो सारी चीजें मिलती हैं जो MS वर्ड के द्वारा बनी बनाई होती है। जैसे कवर पेज में आपको सब डिजाइन मिल रही है यहाँ पर, तो ये सारी डिजाइन आपको क्विक पार्ट में मिलेंगी। यहाँ पे आप देखते हैं टेबल में कुछ क्विक टेबल्स आपको मिलती है, ये सारी की सारी आपको मिलेंगी। आप यहाँ से हेडर फुटर में देखते हैं ये सारी डिजाइन, ये सभी डिजाइन आपकी कहाँ से सेव होती हैं, क्विक पार्ट गैलरी में सेव होती है। ठीक है, पेज नंबर की सब डिजाइन आपको देखने को मिल रही है, आपको सारी डिजाइन आपको क्विक पार्ट गैलरी में आपको सेव होके मिलती है। तो यहाँ से आपको अगर कुछ इंसर्ट कराना है तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे जाना है, जो भी आपको सेट कराना है। जैसे कवर पेज आपको चाहिए तो आप कवर पेज को यहाँ से सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कराएंगे, आपका कवर पेज क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट यहाँ से आप कोई सेटिंग ले सकते हैं अपने हिसाब से, स्मार्ट आर्ट तरह ये भी होता है। जैसे आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे आप उसको बस यहाँ से सेलेक्ट करिए और ले लीजिए। यहाँ पे अपने टेक्स्ट को आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को आप टाइप किया आपने, यहाँ से जो आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट की सेटिंग आप कर सकते हैं। और आपको अगर फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना है यहाँ से, तो आप टेक्स्ट को बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाइएगा, जो भी आपको डिजाइन लेनी डिजाइन ले लीजिए। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, इसकी छोटी कितना हो या कितना बड़ा हो। ठीक है, आप यहाँ से सेट कर लीजिए। बोल्ड इटैलिक भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको क्या करेंगे आप ओके कर देंगे, आपके पेज पर इंसर्ट होगा। इस नोड से पकड़कर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट टेक्स्ट अगर आपको करना है, यानी कुछ इसमें ऐड कराना है, तो वापस से आप एडिट टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर आप इसको ऐड भी करा सकते हैं। ठीक है, ऐड करा के वापस से आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। क्लास जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिएगा। स्पेसिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, आप टाइट कर सकते हैं, यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं, यहाँ से आप लूज कर सकते हैं, यहाँ से आप वेरी लूज कर सकते हैं। तो आपको जैसी रखनी है आप यहाँ से रख सकते हैं। कुछ यहाँ से देखिए सेटिंग की जा सकती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका, थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से करेंगे वर्टिकली घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनी बनाई स्टाइल दी गई हैं, बस आपको क्लिक करना है, उस पर आपकी सेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसमें चाहिए आप ऐसा ले सकते हैं। ये कुछ वर्टिकली स्टाइल है, आपको वर्टिकली सेट करना है तो वर्टिकली यहाँ से ले सकते हैं, ऐसे सेट हो जाएगा आपका। बाकी ये वाले जो ऑप्शन है फॉर्मेट में, ये सभी आपको बताए जा चुके हैं, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा वर्ड आर्ट। अगला ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आपने देखा होगा अखबारों में, कोई ये पैराग्राफ शुरू होता है तो पहला अक्षर पैराग्राफ का कुछ बड़ा सा दिखाई पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पर ऑन दिख रहा है आपको, ये ऑन को अगर आपको बड़ा करना है ओ वाले ऑप्शन को, तो यहाँ से ड्रॉप कैप में जाएंगे आप, देखिए क्या लिखा हुआ है ड्रॉप्ड, और यहाँ पर इन मार्जिन। अगर मार्जिन के बाहर आपको ओ बड़ा करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाइए, अगर मार्जिन के अंदर ही आपको वो बड़ा रखना है तो आप इस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो आप नन कर दीजिएगा। सिग्नेचर लाइन में भी आप कुछ एक सिग्नेचर टाइप में ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर जाना है आपको और इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ आ रहा है ऑप्शन सजेस्टेड साइनर, यानी कि जो साइन करने वाला है उसका नाम यहाँ पर डाल देना। जैसे आपने डाल दिया यहाँ पे मनजीत सिंह, ऐसे ही यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस पोस्ट पर है, तो वहाँ पर यहाँ पर डाल सकते हैं आप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ले सकते हैं आप यहाँ पर। उसकी मेल आईडी को भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मेल आईडी उसको लिखने के लिए, ठीक है, @gmail.com। यहाँ पर अगर आप साइन के साथ कुछ कमेंट भी करवाना चाहते हैं तो उसको टेक्स्ट पे यहाँ पे टेक मार्क कर दीजिए, या आपको शो साइन डेट लगानी है तो वो भी करा सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको ओके कर देना है। तो आपकी क्या होगी, एक यहाँ पर डेट इंसर्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं डेट एंड टाइम। कहीं पर भी आपको अपने अपने डॉक्यूमेंट में अगर डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो बस यहाँ पर क्लिक करना है, आपको जो भी फॉर्मेट की डेट एंड टाइम चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। और अगर अपडेट कराना है तो अपडेट ऑटोमेटिकली पर टिक करके रखना है और ओके कर देना है, आपकी डेट वहां पर इंसर्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, आप ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर जा करके किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर MS वर्ड में काम करते हुए पेंट में कुछ काम करना है तो आप पेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, बिट मैप इमेज, और ओके कर दीजिए। यहाँ से आप जाइए, इसको बड़ा कर लीजिए, कोई भी यहाँ से शेप ले लीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे फिल वाले कलर को लेंगे, कोई कलर फिल कर दिया आपने, जैसे इसको क्लोज करेंगे आपका देखिए यहाँ पर वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में देखिए क्या होता है, इक्वेशन का यूज मैथ के टीचर अक्सर करते हैं जिनको मैथ के क्वेश्चन बनाने होते हैं। ऐसे यहाँ पर क्लिक किया जाएगा, ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रैक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए आपको कुछ फ्रैक्शन लिखना है इस टाइप में, आपने इसको इंसर्ट करा लिया।
यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। dy की जगह आपको xy अगर कुछ लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं AB। यहाँ पर आपको कुछ और लिखना है इसकी जगह पे तो बैक स्पेस से हटाकर यहाँ पे CD लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ और इंसर्ट कराना है, कुछ यहाँ पे बने बनाए भी दिए होते हैं, अगर इस टाइप से कुछ आपका मैच करता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो सीधे इंसर्ट हो जाएगा, है ना। कुछ सिंबल अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो यहाँ से कुछ सिंबल भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा वगैरह, साइन थीटा, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट भी आप ऐसे ले सकते हैं। या आपको कुछ इंटीजर में लेना है तो आप इस टाइप से भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन में कुछ कराना है तो आप ऐसे ले सकते हो, इस डिज़ाइन में भी ले सकते हो। बस यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिख देना है आपको 5, यहाँ पर लिख देना है 10, जो भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इस टाइप में इक्वेशन आप क्या करेंगे, इंसर्ट करा लेंगे यहाँ से आकर के। सिंबल में आपको अगर कुछ इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर आप जाएंगे और फिर यहाँ से मान लीजिए आपने लिया, सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, अब फिर यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखिए इंसर्ट तो आपने करा लिया, लेकिन आपको बार बार ये जाकर यहाँ से इंसर्ट ना कराना पड़े, इसलिए इसकी आपको शॉर्टकट की बना लेनी होती है। जैसे आप यहाँ सिंबल पर जाएंगे, मोर सिंबल पर जाएंगे, आपने मान लीजिए इसको इंसर्ट कराया। अब इसकी देखिए यहीं पर शॉर्टकट की लिखी होती है, तो Alt+0165 अगर आप करेंगे तो आपका ई वाला अक्षर इंसर्ट होगा। या चंदबिंदी करानी है तो अल्ट के साथ 0161 आप करा सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद भी करना होता है, याद भी कर सकते हैं ताकि आपको बार बार यहाँ सिंबल पर आके इंसर्ट कराने की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए कोई अक्षर ऐसा है जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पर ना अवेलेबल हो, तो आप उसकी शॉर्टकट की को बना भी सकते हैं। करना क्या है, बस उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है शॉर्टकट की वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर प्रेस न्यू शॉर्टकट की में जाना है। बस यहाँ से आपको कुछ भी शॉर्टकट की प्रेस, कैसे हमने दिया यहाँ पे Ctrl+Shift+L कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर असाइन कर देंगे आप और इसे कर देंगे क्लोज। अब जैसे ही आप Ctrl+Shift+L करेंगे, देखिए यहाँ पर वो इंसर्ट हो जाएगा। तो किसी भी अक्षर के लिए आप शॉर्टकट की को बना भी सकते हैं। समझ में आपके आया होगा। तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी।